दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। तिहाड़ जेल और उसके पीछे की काली रातों की सच्चाई। आज हम आपको तिहाड़ जेल के अंदर का नजारा दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आखिर क्या होता है तिहाड़ जेल में, कैसी होती है तिहाड़ जेल में मुजरिमों की रातें। दोस्तों जेल एक ऐसी दुनिया है जहाँ जाने के बारे में कोई भी इंसान कभी नहीं सोचता। मुजरिम जुर्म तो कर लेते हैं, लेकिन जेल जाने के नाम पर उनकी हालत खराब हो जाती है। और जब बात तिहाड़ जेल की आती है तब तो पूछिए ही मत। ये एक ऐसी जेल है जहां मुजरिमों की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। खास तौर पर उन मुजरिमों की जिंदगी जो नए नए इस जेल में आते हैं। उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। आखिर क्या है तिहाड़ जेल का असली सच, किस तरह वहाँ मुजरिम रहते हैं, इस बात को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में आपको कई सारी जेलें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन सभी जेलों में सबसे बड़ी तिहाड़ जेल, जो न सिर्फ साइज में बड़ी है बल्कि यहाँ बहुत ही गिने चुने मुजरिमों को लाया जाता है जो बिल्कुल न सुधरने की हालत में होते हैं। हालांकि यहाँ पर नए मुजरिम भी आते हैं जो सिर्फ चोरी चकारी के जुर्म में बंद होते हैं, लेकिन आपको यहाँ अधिकतर बड़े जुर्मों की सजा काट रहे मुजरिम ही देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि जब कभी भी कोई नया कैदी तिहाड़ जेल में प्रवेश करता है, उसके अंदर एक अलग ही तरह का डर बना रहता है कि आगे उसके साथ क्या होगा, किस तरह वहाँ के लोग उसके साथ व्यवहार करेंगे और जो वहाँ बड़े मुजरिम होंगे वो उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों मर्डर, लूट और डकैती जैसे खतरनाक अपराध करने के बावजूद जब लोग पहली बार तिहाड़ जेल में आते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। नए कैदियों के मन में सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि कहीं जेल में उनके साथ दबंग कैदी सोडोमी तो नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये सोडोमी क्या होता है, तो हम आपको बता दें, किसी के साथ शारीरिक तौर पर बुरा बर्ताव करना, उसके निजी अंगों के साथ खिलवाड़ करना सोडोमी में आता है। हालांकि दोस्तों सोडोमी का कंसेप्ट अब पुराना हो गया है, क्योंकि जिस तरह से जेल में नए कैदियों के साथ बर्ताव होता है वो कई बार शारीरिक खिलवाड़ से कहीं ज्यादा होता है, जिसमें कैदियों की इज्जत तक लूट ली जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जेल में अक्सर नए कैदियों के साथ बलात्कार होता है। और नए कैदी ही क्यों, जो पुराने कैदी होते हैं उनके साथ भी ये चीजें दबंग कैदी हर रोज करते हैं। और बात केवल इज्जत तक की नहीं है, बल्कि कैदियों के साथ यहाँ पर और भी कई तरह के बुरे व्यवहार किए जाते हैं। इसी वजह से बहुत कम ही कैदी ऐसे होते हैं जो सुधरने की सोचते हैं। इस तरह के माहौल में रहकर अधिकतर कैदियों का दिल और ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो जेल को जुर्म की यूनिवर्सिटी समझकर यहाँ से कई तरह की ऐसी चीजें सीखते हैं जो उन्होंने आज तक भी नहीं की हो। और दूसरे खतरनाक कैदियों से सीखी गई इन चीजों को बाद में नए नए कैदी अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और ये वजह है कि क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आपको बता दे, 50 से अधिक कैदियों से बात करने पर एक चीज पता चली है कि जब कोई कैदी तिहाड़ जेल से निकलता है तो उसके अंदर का शैतान और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और वो एक बार जेल में आता है तो वहां से जुर्म के फील्ड में ग्रेजुएशन लेकर ही निकलता है और फिर वो पहले से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कैदी सुधरते ही नहीं हैं, क्योंकि कई ऐसे भी कैदी हैं जिन्होंने तिहाड़ जेल से निकलने के बाद एक अच्छी जिंदगी व्यतीत की है, लेकिन इस तरह के कैदियों की संख्या बहुत ही कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तिहाड़ जेल में मिलने वाला माहौल है, जहाँ कैदी अगर सीधे साधे और अच्छे इंसान बने रहे तो उनके साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों तिहाड़ जेल में आने वाले कैदियों ने खुद ये बात बताई कि ऐसा बहुत ही कम होता है जब जेल में आने वाला नया कैदी दहशत में ना हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर अपनी इज्जत बचाने का डर हमेशा लगा रहता है। हालांकि इनके अंदर ये डर भी होता है कि जेल के अंदर उनकी आने वाली जिंदगी किस तरह होगी। असल में दोस्तों जितने भी दबंग कैदी होते हैं वो नए कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। कई बार तो उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता है। और अगर एक बार किसी ने इसके खिलाफ विरोध किया और वो शारीरिक तौर पर मजबूत ना हुआ, या फिर कह लीजिए उसके पास दबंग कैदियों से लड़ने की हिम्मत न हुई, तो दबंग कैदी उसका जीना दुश्वार करके रख देते हैं। जेल में बगावत करने वाले कमजोर कैदियों की जिंदगी बहुत ही बुरी हो जाती है। इसलिए ना चाहते हुए भी कमजोर कैदियों को दबंग कैदियों की बात माननी पड़ती है। इसी चीज का फायदा उठाकर जेल के जो दबंग कैदी होते हैं वो नए आने वाले कैदियों के साथ बुरा व्यवहार तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अपने सभी काम भी करवाते हैं, जिसमें अपने कपड़े धुलवाने से लेकर मालिश करवाना सब कुछ शामिल है। आपको बता दें जेल में भी गैंग सिस्टम चलता है, जहां अलग अलग तरह के कैदी अपनी पूरी गैंग बनाकर रखते हैं ताकि उन्हें दूसरे कैदियों की गैंग से प्रोटेक्शन मिल सके। ये वजह की गैंग वॉर भी जेल में होती है, जिसमें दो गैंग के कैदी जब आपस में लड़ जाते हैं तो पूरी की पूरी गैंग लड़ना शुरू कर देती है। और जो नए कैदी किसी भी गैंग में नहीं होते उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है,
क्योंकि शुरुआती दौर में हर गैंग के दबंग कैदी नए कैदियों का शोषण ही करते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं और कई बार उनकी पिटाई भी की जाती है। ये सारी चीजें सुनकर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। पर दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है और ये सच केवल तिहाड़ जेल का नहीं बल्कि भारत में मौजूद कई सारी जेलों में इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है, जहां नए कैदी हमेशा खौफ में रहते हैं। और सिर्फ नए कैदी ही नहीं बल्कि जो कैदी कमजोर होते हैं उनकी जिंदगी वाकई में जेल के अंदर नर्क से कम नहीं होती, क्योंकि वो जेल के माहौल में पूरी तरह से खुद को ढाल नहीं पाते। इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे कैदी के अंदर का इंसान मर जाता है और वो जेल में हुए बर्ताव का बदला बाहर की जिंदगी में लेने की सोचता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपको तिहाड़ जेल की इन काली रातों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के दिमाग को हिला देने वाले शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे फेवरेट चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।